हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ विक्रम गणेशन, आपका मैथ्स टीचर। आई होप आप लोगों को जो सेकंड लेसन था वो अच्छी तरीके से समझ आ गया, सारी चीज़ें अच्छे से आप लोगों ने अटेम्प्ट की होगी। आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 3, दैट इज़ इंडाइसेस एंड क्यूब रूट्स। ओके, और इससे पहले वाले जो क्लासेस थे, मतलब कि आप 7th और 6th क्लास में जब थे तो उस टाइम पे आपने लॉज ऑफ इंडाइसेस ज़रूर किया होगा। अलग अलग लॉज थे, वो लॉज हम लोग एक बार वापस चेक करने वाले। आई होप ये लॉज जो है आप लोगों ने अच्छी तरीके से लर्न किए होंगे प्रीवियस क्लासेस में। लर्न नहीं भी किए हैं तो अभी भी टाइम है, आप लर्न कर सकते हो कभी भी इसको। देखिए, टोटल 8 फॉर्मूलेज थे। फॉर्मूला नंबर 1, ए रेस टू एम मल्टीप्लाइड बाय ए रेस टू एन। ठीक है, तो ये जो है हमारा यहाँ पर, अगर आप देखते हो इससे पहले आपको अगर एक्सप्लेन किया है ये, तो इस तरीके से होता है ये। मतलब ये ए जो लिखा हुआ है वो है हमारा बेस और दिस इज़ कंसिडर्ड एज द इंडेक्स। ओके, इसको इंडेक्स फॉर्म बोला जाता है यहाँ पर जैसे लिखा गया है, राइट। तो जब बेस सेम होता है और पावर्स अलग अलग होते हैं और बीच में होता है मल्टीप्लाई का साइन, तो पावर्स को कर देते हैं हम लोग प्लस, इंडेक्स को कर देते हैं प्लस। इंडेक्स नहीं बोलूँगा, पावर्स बोलूँगा मैं, ठीक है। और जब वैसा ही सेम अगर सिचुएशन आ जाता है डिवीजन में, तो पावर्स जो होते हैं माइनस होते हैं, क्योंकि कॉमन बेस है, उन लोगों ने कॉमन बेस लिख दिया है। अगर बेस अलग अलग है, अलग अलग, और बीच में है मल्टीप्लाई का साइन और बाहर की तरफ हमने लगा दिया एक पावर m, तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो m जो है वो दोनों के साथ में पावर में जुड़ जाएगा। ये था थर्ड फार्मूला। ऐसे ही ऐसे टोटल 8 फार्मूलेज है। कुछ जगह पे लिखा हुआ ए रेस टू 0, मतलब कोई भी नंबर ले लो और उसके रेस टू में 0 लगा दो तो आंसर हमेशा 1 आएगा। 240 रेस टू 0 भी लिख दिया ना तो भी आंसर आपका 1 ही है। एनीथिंग रेस टू 0 इज़ 1। नेगेटिव पावर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमेशा पावर जो है वो पॉजिटिव में चाहिए, इसलिए हम लोग लिखते रेसिप्रोकल। यहाँ पर कोई बीच में साइन नहीं थी, इसलिए m और n जो है वो यहाँ पे पावर्स में मल्टीप्लाई हो गए। यहाँ पे कॉमन पावर था, इसलिए दोनों के साथ में सेम पावर मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे टाइम पे 8th वाले में नेगेटिव पावर को करने के लिए हम लोग रेसिप्रोकल करते, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में देखो b अपॉन a हो गया, जो पहले a अपॉन b था, और पावर हो गया पॉजिटिव। इस तरीके से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे। हम लोग इसका एग्जाम्पल्स में भी सॉल्विंग करना शुरू कर देते हैं। चलो, 3 कॉमन बेस है, मतलब कि देखो ये फर्स्ट वाला इंडाइसिस वाला फॉर्मूला जो था वो यूज़ कर लीजिए आप। 5 + 2 आंसर आता है 7। मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ ताकि हम लोग नेक्स्ट इसमें बाद में मूव हो। ये देखिए 5th वाला आपको यहाँ पे दिख रहा है, 5⁻³ लिखना है। नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे देखो 2 नंबर्स है लेकिन पावर 1 है, बीच में है मल्टीप्लाई, तो ये 2 यहाँ पे भी होगा और ये 7 के साथ भी 2 आने वाला है। मतलब यहाँ पे कहीं पे जो फॉर्मूला था वो सब फॉर्मूलेज बेस्ड है। डिवीजन में हम लोग क्या करते थे, डिवीजन में पावर्स को करते थे माइनस, तो 7 - 9 आंसर आएगा -2। ओके, 5⁻0 1 मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले। इसमें तो देखो पहले से ही उन्होंने पावर्स लगा के रखे, फिर सिर्फ हमें नंबर्स लिखने, ठीक है। और भी है शायद क्वेश्चंस। ओके, थर्ड वाला भी यहाँ पे भी था। बीच में अगर पावर्स के बीच में कोई साइन नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट है, तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 4 × 5 = 20, 5⁻1 मतलब सिर्फ 5 आंसर आता है। इसमें क्या हो जाता है, 7/5। ये हो जाता है रेसिप्रोकल, ऊपर नीचे ये आ गया और पॉजिटिव पावर हो गया, ठीक है। थोड़ा मैंने इसको फास्ट सॉल्व किया जानबूझ के, क्योंकि ये आपने पहले क्लासेस में भी अटेम्प्ट किया हुआ है। अब हम आ जाते हैं कुछ रैशनल इंडाइसिस के ऊपर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, इनको लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, हम लोग उनको चेक करते हैं। √25, जैसा कि उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, √25 इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है उन्होंने, ये साइन यूज़ करते हैं हम लोग स्क्वायर रूट के लिए। और इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, तो जब आप 25 ऐसे लिखते हो और स्क्वायर रूट है, मतलब यहाँ पे एक छोटा सा 2 होता है। जनरली हम लोग उसको लिखते नहीं हैं, लेकिन होता तो वैसा ही कुछ है। ओके, तो इसका एक्चुअल फॉर्म है 25 का हाफ पावर,
ओके, जैसा कि ए स्क्वायर होता है स्क्वायर ऑफ ए, तो वैसे ही इसका हाफ पावर मतलब कि ए रेज टू हाफ मतलब स्क्वायर रूट बोला जाता है। ठीक है, वैसे ही क्यूब रूट के लिए 3 बाहर होगा, तो हम लोग लिखेंगे ए रेज टू 1/3। सेवेंथ रूट के लिए क्या होगा, सेवेंथ रूट मैं अगर बोलता हूँ सेवेंथ रूट हमको लिखना है तो वो होगा, ऐसे लिखना है आपको, सेवेंथ रूट ऑफ ए। ऑल्सो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए रेज टू 1/7। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला बन गया nth रूट, ये आपको नोटबुक में लिखना है। nth रूट ऑफ ए इज एक्सप्रेस्ड एज ए रेज टू 1/n। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, अलग अलग तरीक़ों से लिखा जाता है, ये ऐसे लिखा हुआ। चलिए कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं हम लोग। फिफ्थ रूट ऑफ 13 मतलब पहले लिखूंगा मैं यहाँ पे बाहर की तरफ 5, इस जो कॉर्नर है उसके अंदर ही आपको लिखना है, इसके अंदर लिखना है 13। सॉरी, ये नेगेटिव 13 हो गया था, इसको हटा दो। ठीक है, इसको और दूसरा फॉर्म क्या था, ये था उसका फॉर्म। दोनों फॉर्म्स लिखने हैं आपको हर इसमें। सिक्स्थ रूट के लिए आप लोग क्या करोगे, ऐसे करोगे, सिक्स्थ रूट ऑफ 9 लिखोगे, उसके बाद लिखोगे 9 रेज टू 1/6। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। इजी है सारे के सारे। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरीके का करना है। nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट इन द फॉर्म ऑफ nth रूट ऑफ a। तो आप लिखोगे, यहाँ पर देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो था 81 रेज टू 1/4। 4 दिया हुआ है, मतलब आप क्या लिखोगे, फोर्थ रूट ऑफ 81, सिंपल है। यहाँ पे लिखोगे सेकेंड रूट ऑफ, एक्चुअली सेकेंड के लिए हम लोग लिखते हैं स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे आप लोगों को ये इरेज करना पड़ेगा। सॉरी, मैंने जो लिख दिया है वो मैं इरेज कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब तो हमें मालूम है 2 और 3 का होता है। स्क्वायर रूट ऑफ क्या, 49। फिफ्थ रूट ऑफ 15, नाइन्थ रूट ऑफ 512, 19th रूट ऑफ 100, सेवेंथ रूट ऑफ 6। तो आई होप इट वॉज ईजी एंड अच्छी तरीके से आपको आ गया होगा। चलिए करते हैं सॉल्व, आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग जो है एग्जाम्पल्स इतने सारे नहीं देख रहे, हम लोग डायरेक्टली है ना सॉल्विंग पे आ जाते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स में मे भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। चलिए अभी देखते हैं हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। थोड़े क्वेश्चंस एक दो एग्जांपल्स में के करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्विंग है प्रैक्टिस है 3.2 में। देखिए पहले यहाँ पे क्या बोला, 8 का स्क्वायर क्या है 64, राइट। देखा जाए तो आपको ये सारी चीज़ें नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस सेट 3.2 से स्टार्ट कर सकते हो आप लोग। लेकिन समझने के लिए हम लोग लेते हैं कि 8 का स्क्वायर होता है 64, लिखा हुआ है उन्होंने, मतलब 8 × 8 करोगे तो आंसर आएगा 64। क्यूब रूट ऑफ 64 क्या है, क्यूब रूट ऑफ 64 मतलब यहाँ पे लिखोगे क्यूब रूट ऑफ 64 निकालोगे। क्यूब रूट कैसे पता करते हैं आपको मालूम है, जितना भी रूट पूछा गया है बाहर उतने नंबर्स का ग्रुप बनाना पड़ता है। 3 नंबर्स का ग्रुप बनाना है यहाँ पे। तो मैं अगर 8 × 8 लिखता हूँ, इसको और भी तो स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं 2 × 2 × 2। वैसे ही यहाँ पे होगा 2 × 2 × 2, 2 ग्रुप्स बनेंगे 2 के, फाइनल आंसर आएगा मेरा 4। क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 इज़ 4, तो क्यूब रूट ऑफ 8 इज़ 2 यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने। स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 इज़ 2 का स्क्वायर 4। ये समझने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया है, सारा सॉल्व करके दिखाया है। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट क्या हो सकता है, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर समझ नहीं आया। ठीक है, तो
आप लोग सिर्फ जो सॉल्व किया है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। अभी हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग पहले सिर्फ ये वाला साइड सॉल्व करते और फिर बाद में सॉल्व करते हैं बाकी का। देखो, इसको है ना 2 हिस्सों में तोड़ना है। मैं 2 हिस्सों में कैसे तोड़ना है ये बताता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन जो लिखा था, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225, इसको आप लोग इसमें भी लिख सकते थे, रूट वाले पावर में स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब। तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका, सबसे पहले हमेशा नंबर्स को कर लो स्प्लिट। मैं इसको है ना सेपरेटली लिख देता हूँ। 225 ऊपर है क्यू, हाँ। तो 225 जो है उसके साथ में 2 पावर्स है, एक तो है 3 और उसके साथ है मल्टीप्लाइड बाय 1/2। आपको ये मालूम है 1/2 जो है उसको हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं, राइट। 2 फॉर्म है, पावर वाला फॉर्म और पहले आना चाहिए रूट वाला फॉर्म जो आपको टेबल में दिखाई देने वाला है। अगर पावर वाला फॉर्म लिखते हो तो आप लिखोगे क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225। देखते हैं आंसर वही है क्या, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225, राइट है। जैसा कि मैंने पहले पावर लिखा है, यहाँ पे पावर पूछा है तो पावर सबसे पहले लिखो, स्क्वायर रूट पूछा है तो स्क्वायर रूट पहले लिख दो। मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट के लिए क्या लिखूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225। देखते हैं वो भी राइट है क्या। चलिए, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225 एकदम इजी। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये है, अगर हमें बोल दिया 4 लिखा हुआ है तो 4 के लिए हम लोग क्यूब या स्क्वायर तो यूज़ नहीं कर सकते, पावर पहले यूज़ करनी है, मतलब 4 पहले यूज़ करना है, न्यूमरेटर पहले यूज़ करना है। 4th पावर ऑफ, मैं लिखता हूँ 4th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ, 5th रूट है ना, 5th रूट ऑफ 45, पक्का राइट है। नेक्स्ट करते हैं 6th पावर ऑफ 7th ऐसे लिखना था, गलती से मैंने लिख दिया वो, 7th रूट ऑफ 45। आई होप ये सब इजी जा रहा है आपको, डिफ़िकल्टी कहीं पे होनी नहीं चाहिए। 4th पावर, अरे बड़ा ही घटिया कलर आ गया, ब्लू कलर ही लेते हैं। 4th पावर ऑफ 10th रूट, वापस मैंने वो 10th लिख दिया, TENTH, 10th रूट ऑफ, यहाँ पे आएगा 10th रूट ऑफ 100। वैसे ही सेम आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से करना है पावर वाला सॉल्व। अभी यही चीज़ अगर मैं बोलता हूँ कि रूट वाले में लिखो, तो रूट वाले में आपको लिखने में तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, बट चलिए इसको और थोड़ा सा आउट कर देते हैं। ओके, अब दिख रहा है क्वेश्चन अच्छे से। स्टार्ट करते हैं लिखना। 5th रूट ऑफ, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर है, इसमें डिनोमिनेटर आना चाहिए, तो यहाँ पे लिखूँगा 5th रूट ऑफ 4th पावर, 4th FOURTH, 4th पावर ऑफ 45। ठीक है, उल्टा लिखना है, बस वही सेम चीज़ जो है आपको यहाँ से यहाँ पे सिर्फ उल्टी करके लिखनी है। स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट यहाँ पहले लिख दो, फिर क्यूब यहाँ पे लिख दो। 4th रूट था, 4th पावर था तो 4th पावर दूसरी जगह पे आएगा, और जो स्क्वायर रूट या फिर जो 5th रूट था वो पहले आ जाएगा। सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसेस। ठीक है, चलो रैशनल इंडाइसेस लिखना शुरू करते हैं। ऊपर देखते हैं कहीं पे रैशनल इंडाइसेस के बारे में कुछ बोला गया है तो हाँ, रैशनल फॉर्म तो होता है M/Q के फॉर्म में। ये देखो, ये दिख रहा है हमें, तो इसको ऐसे लिखा जाता है रैशनल इंडाइसेस मतलब। तो जो वर्ड्स में लिखा है उसको सिर्फ आपको कन्वर्ट करना है नंबर्स के अंदर। तो 121 तो है पक्का। चलो
स्क्वायर रूट बोला है मतलब डिनोमिनेटर में 2 पक्का है। रूट वाले नंबर्स हमेशा डिनोमिनेटर में होते हैं। फिफ्थ पावर बोला है वो न्यूमरेटर में होता है। एक लिख देता हूँ मैं आपके लिए, एक पावर होता है न्यूमरेटर। रूट कोई भी रूट हो, किसी भी तरीके का रूट हो, वो हमेशा डिनोमिनेटर में ही आएगा, डिनोमिनेटर, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, कोई भी कर लो। नंबर तो लिखना है आपको सबसे पहले। फिर क्या लिखा उन्होंने, क्यूब लिखा है, चलो 3। डिनोमिनेटर क्या है 4, फोर्थ रूट है ना। इजी, इतना इजी है ये। चलिए आगे करते हैं, आगे सॉल्विंग करते हैं और देखते हैं क्यूब और क्यूब रूट जो है वो कैसे पता किए जाते हैं। जैसा कि स्क्वायर नंबर मतलब मैं आपको बता देता हूँ, स्क्वायर अगर बोल दिया 2 का स्क्वायर करो मतलब हम लिखते हैं ऊपर की तरफ 2, राइट। इसका मतलब होता है वो नंबर को अपने साथ, खुद के साथ 2 बार मल्टीप्लाई करो, क्योंकि नंबर 2 बार लिखा है। जब क्यूब लिखा जाता है ना, जैसे कि यहाँ पे क्यूब ऑफ 17 बोला उन्होंने, और उन्होंने लिखा 17 का क्यूब, इसका मतलब है 17 को भाई 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और आंसर आता है 4913। ये तो आपको मल्टीप्लाई करके ही लिखना पड़ेगा। लेकिन एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अगर किसी भी नंबर का क्यूब नेगेटिव में आ रहा है, मतलब माइनस का नंबर जो है उसका आंसर भी नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। जैसा कि ये है, ऊपर के नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई किए उन्होंने और 5 × 5 × 5 125 लिखा है, लेकिन माइनस होने की वजह से फाइनल आंसर माइनस में ही आने वाला है, राइट। तो ये होते हैं क्यूब। और क्यूब रूट क्या होता है, जैसा कि जब आप 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते हो तो इसी का वाइस वर्सा जो है उसको क्यूब रूट बोला जाता है। जैसे कि 216 है, इधर एग्जांपल उन्होंने बोला है आप पता करके बताओ क्यूब इसका। तो मेरा मेथड बोलता है कि अगर आपको मालूम है कि 216 जो है वो 6 का क्यूब है, मतलब 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आया है, इसको मैं और तोड़ने की कोशिश करता हूँ। ये होता है 2 × 3, फिर 2 × 3 और फिर 2 × 3, ऐसे 3 बार होता है, ठीक है। और जब ऐसे होता है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 3 नंबर्स का ग्रुप, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, एक ही नंबर के ग्रुप बन गए हैं। तो पहला नंबर था 2, दूसरा नंबर के लिए कुछ अलग कलर सेलेक्ट करके हम लोग इसको कर देते हैं 3, 3 और 3, 3 नंबर्स का एक ग्रुप बना, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 3, फाइनल आंसर आ गया 6। 216 मतलब क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6। इस तरीके से करते हैं सॉल्विंग, ठीक है। तो मैंने आज जो है वो आपको 2 एक्सरसाइजेस बताई है और थोड़ा सा आपको क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में एक्सप्लेन भी किया है। क्यूब और क्यूब रूट हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर वापस एक बार करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही। ये दोनों एक्सरसाइजेज आप लोग नोटबुक में कंप्लीट कीजिए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो लगे तो 2 बार देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के साथ साथ आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम लोग कोई वीडियो डालेंगे 8th स्टैंडर्ड का तो डेफिनेटली आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को तुरंत देख सकते हो। हम लोगों ने आज लेसन नंबर 3 के फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस किए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग और कुछ करने वाले हैं रिलेटेड टू इंडाइसेस एंड क्यूब रूट्स। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।